system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर परशुराम जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और हीरो तक का सफर तय किया है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। और दोस्तों ना केवल खुद बनने वाली हैं, अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेवल तक पहुंचाने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आज हम इनको सुनते हैं। मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से कॉल करेंगे आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर और बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर परशुराम जी। वेलकम टाइगर, स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका दिल से आभार और प्रणाम सर आपको। जो और सभी लीडर्स को नमस्कार, सबका विशेष स्वागत है। और आइए शुरुआत करते हैं। बहुत जल्दी, बड़ी मुश्किल से जुड़ने का मौका मिला है आज तो बहुत जल्दी जल्दी फुल हो रहा था, तो लोग अलर्ट हैं बिल्कुल लगा के। आप यूट्यूब से भी सुन सकते हैं डायरेक्ट, जरूरी नहीं आप जूम से जुड़ें। तो जो आप कोई सुनना चाह रहा नहीं जुड़ पाया तो डायरेक्ट यूट्यूब से भी सुन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। परशुराम जी फैन बहुत ज्यादा है, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इसलिए एकदम पैनल 15 मिनट में नहीं भर रहा था, सेकंड के हिसाब से 4-5 सेकंड में पैनल फुल। आपका अब पीपीटी ओपन हो गया है, आप प्ले कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर सकते हैं। वंडरफुल। तो सभी का स्वागत है। और सबसे पहले जो विशेष धन्यवाद हम सभी को देना चाहिए अपने ग्रेट डायरेक्टर्स को, क्योंकि उनके वजह से ही ये ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। उनकी सोच और विजन और उनके हार्ड वर्किंग और उनके दिन रात एक करने की वजह से आज पिछले हम 23 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो एक ऐसी कंपनी इस देश में आई, जो सबसे बड़ी कंपनी और इतनी दमदार कंपनी जो हम सभी को जोड़ कर रखी हुई है, तो मूल आधार तो यही है। तो हम सभी को इसको शुक्रिया अदा करना चाहिए और धन्यवाद अदा करना चाहिए। तो हम चाहेंगे ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं, उनके सम्मान में आभार आप भी प्रकट कर सकते हैं। साथ में इस बिजनेस को संचालन करने वाले, जो इसको जन जन तक पहुंचाने वाले, जिन्होंने अपनी जिंदगी का कीमती समय दिया है, अपनी जवानी दिया है उस समय, और एक क्रांति बना के जन जन तक आप सभी लोगों ने पहुंचाए हैं। तब इन्होंने आप सभी लोगों ने पहुंचाए हैं जब इस इंडस्ट्री को लेकर इतनी जागरूकता भी नहीं थी, न सरकार जगी थी, न कोई ज्यादा खास नियम कानून थे। और आप सभी लोग दिन रात एक करके और हम तक पहुंचाए। हम तक न पहुंचता तो हम आप आज इस बिजनेस पे ना होते। चाहे कोई बीनस हो, चाहे कोई मरकरी हो, चाहे कोई डायमंड हो, चाहे जो भी लोग आज हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी हम तक पहुंचाया गया है और बहुत मेहनत से पहुंचाया गया है। इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया गया है। उसमें ग्रेट रोल जो है श्रीमान राजीव चतुर्वेदी सर, श्रीमान संजय जैन सर और श्रीमान नरसिंह अग्रवाल सर का है। और इसी श्रेणी में हम सभी के मेंटर श्रीमान माधव सर का है। तो हम चाहेंगे अपने ग्रेट मेंटर्स के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो सेब साहब में 270 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स का अभी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है। सभी वर्ल्ड क्लास जो कंपनी है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो प्रोडक्ट की कंप्लीट जानकारी और जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको कंपनी के ऑफिशियल चैनल सेब साहब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपको मिलेगा। आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिए। और इसके अलावा प्रोडक्ट्स की जानकारी आप कहीं और से ना लीजिए तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। कोई ना ही बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा, ही कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। एकदम जो एक्सपर्ट है प्रोडक्ट्स के बारे में वो इसके बारे में बताएंगे। तो कंपनी अगर बोल रही है तो वो बिल्कुल सही बात है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।
प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए, और भी मोर अपडेट्स इसमें बहुत सारे आते रहेंगे, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं अपनी छोटी सी जर्नी शुरू करता हूँ। वैसे आज का जो विषय है वो यह है कि मुझे जो टॉपिक मिला है कि मजबूत टीम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले टीम बनाने से पहले मैं खुद ही सर के, श्रीमान माधव सर और आप ग्रेट सर के, हम खुद ही टीम के हिस्से हैं। तो जो टीम का हिस्सा है वो होता है, वही टीम बनाता है। तो मैं कैसे टीम का हिस्सा बना, वो एक कहानी खुद ही अपने आप में एक ऐसा है कि टीम कैसे मजबूत बनती है। फिर मैंने उसका कैसे विस्तार दिया, और संक्षिप्त में हम बातचीत करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम परशुराम है, मैं गोरखपुर से हूँ, और पेशे से हम भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और यूपी पुलिस में हम एक कांस्टेबल थे। और ये बिजनेस में आना एक संयोग की ही बात होती है, और आप सभी भी इसमें कोई, जैसे और प्रोफेसर में हम प्री प्लान करके पहुंचते हैं, तो इस बिजनेस में कोई प्री प्लान करके तो आता नहीं है, तो एक संयोग है सभी लोग, तो संयोग की कहानी है, वैसे ही हर आदमी जुड़ जाता। इसलिए आप देखते हैं कि इस बिजनेस में एक स्टोरी बनती है, इस स्टोरी को हम सुनते हैं, तो सबकी स्टोरी मैक्सिमम इस बिजनेस में आने की एक संयोगिक ही होती है, क्योंकि कैसे आ गए, उनका कोई प्री प्लान नहीं होता है, कोई चॉइस नहीं होती है उनकी। तो ऐसे एक कहानी है, एक यहूदी की एक कहानी है। अब आजकल चर्चा में है, तो उन्हीं कहानी, जो रूस की कहानी है, कि एक बार एक क्या हुआ कि एक यहूदी था जो अपने जन्म की कहानी बता रहा था कि मेरा जन्म कैसे हुआ। तो बता रहा था कि मेरे पिताजी ये बार ट्रेन से जा रहे थे, तो ठंड का महीना था, तो ट्रेन लेट पहुंची। तो रसिया किसी स्टेशन की बात है, ट्रेन पहुंचनी थी 10 बजे, ट्रेन पहुंची 2 बजे रात में। तो वो अब 2 बजे रात में सोचे घर कैसे जाए ठंड में, तो बाहर निकल के सोचा कोई छोटा मोटा होटल्स खोज लेते हैं, वहां ठहर जाएंगे। खोजता रहा तो उसको कहीं कमरा नहीं मिला, तो ज्यादातर कमरे फुल थे और बंद थे होटल। तो लास्ट में एक होटल पे स्टाफ था, तो एक लेडीज थी, तो वो होटल बंद करके अपनी ड्यूटी आप करके घर जाती थी। तो बोले आप, तुम कहाँ रात में घूमे, चलो तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम्हें कहाँ जाना है। तो वो दोनों कार में बैठा ली और लेके जाने लगे। रात में ठंड बहुत था, कुहरा बहुत था, गाड़ी नहीं चल पा रही थी, तो दोनों रुक गए। फिर दोनों में बातचीत होने लगी, बातचीत होते होते व्यवहार हो गया, व्यवहार होते फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए, गड़बड़। और फिर फाइनली उसकी शादी हो गई। तो कह रहा था कि ऐसे तो शादी हुई तो मैं पैदा हो गया। तो अपना पैदा होने की वो कहानी बता दे, मैं पैदा कैसे हुआ था। कहा था अगर न ट्रेन लेट हुई होती न साला मैं पैदा होता, तो ट्रेन लेट हुई इसलिए मैं पैदा हो गया। अब बोला ट्रेन लेट हुई, अगर कमरा मिल गया था तो भी मैं पैदा नहीं होता मेरे पिताजी को, लेकिन वो कमरा नहीं मिला तो इसलिए मैं पैदा हो गया। या यूं कहें कि ये जो होटल में जो स्टाफ थी ये न मिलती मेरे पिताजी को तो भी मैं पैदा नहीं होता। तो अब जहां से संयोग जोड़ना है जोड़ लो आप। तो ऐसे तो मैं इस धरती पे पैदा हुआ, ऐसे ज्यूस की कहानी है कि यहूदी की। मुझे लगता है कि हम सभी की बिजनेस की कहानी कुछ इसी टाइप की है। और मैं तो आगरा गया था कुछ और काम धंधा खोजने, और ये बिजनेस का जो अपलाइन वो कोई और काम धंधे के लिए निकला हुआ था, उसे नहीं पता कि परशुराम मिलेंगे, और मुझे नहीं पता कि भाई तुम मिलोगे। और दोनों अपना अपना खोज रहे हैं, खोजते खोजते कहाँ टकरा गए, मुलाकात हो गई। और न हम जानते बिजनेस के बारे में, न वो जानता, बस दोनों की चर्चा हो गई और उसने दिखा दिया, जुड़ गए। अब बोलो कैसे जुड़े, तो इसका एक संयोग ही है, आगरा मुलाकात हो गए। मुलाकात आगरा में तब हुई क्योंकि मैं उस समय नौकरी में नहीं था, तो वही सोचता कि नौकरी में नहीं होता तो आगरा नहीं जाता, आगरा नहीं जाता तो बिजनेस में, तो जहां से जोड़ना है संयोग जोड़ लीजिए। तो कुल मिला जुला के एक संयोग है, बन गया ऐसे ही और आ गया। अब मालूम नहीं आप कैसे इसमें आ गए, लेकिन मुझे लगता है आपका भी एक संयोग, अब आ गए। कई बार हम अनजाने में बड़ी अच्छी जगह पहुंच जाते हैं,
तो वैसे ही मैं अच्छी जगह आ गया। आने के बाद लगा यार जैसे भी आए संयोग से ही आए, लेकिन जिंदगी तो बड़ी अच्छी हो गई यहाँ पे। तो सबसे पहले आप सभी को मुबारकबाद कि आप भी इसी में आ गए हैं। पता नहीं आप कैसे आए, मुझे लगता है आपके भी कुछ इसी प्रकार की कहानी होगी, है ना। तो कहानियों से भरा ये बिजनेस है। तो इस तरीके से मैं बिजनेस में आया। और जब आया था तो बहुत ही फाइनेंशियली कंडीशन बहुत खराब थी। मेरे पिताजी उस समय थे नहीं, और 4 बहन थी उस समय, और 4 भाई थे उस समय। तो कोई इनकम वगैरह खास था नहीं, कर्जों में हम लोग रहते थे। और घर मकान भी नहीं था, और बच्चों की जो हमारी भाई बहन उनकी शिक्षा भी कोई नहीं था। और मेरी उम्र कुछ भी खास नहीं थी, 19 साल के आसपास मेरी उम्र थी। तो कोई बहुत अच्छा फाइनेंस की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, रहन सहन अच्छा नहीं था, कर्जों में हम लोग थे, काफी गरीब थे, काफी स्ट्रगल फेस में थे। और बहुत कठिन जीवन जी रहे थे हम लोग, आम जीवन से भी नीचे बहुत ही कठिन जीवन जी रहे थे। और फाइनली इस बिजनेस में आ गए, तो काम करना शुरू किए। 1 साल काम किए, कोई खास तरक्की नहीं मिली। 2 साल काम किए, 3 साल काम किए, 4 साल काम किए, 5 साल काम किए। और फाइनली इस बिजनेस में हम 5 साल का 4 साल कुछ महीने में हम यहाँ डायमंड भी बन गए। और उसके बाद डायमंड तो हम बने, लेकिन हमारी जो आमदनी थी वो बहुत ज्यादा थी। यानी हम एमरल्ड से ही काफी अच्छी आमदनी ले रहे थे, 6 फिगर में हम थे। और डायमंड तक जाते आते हम करीब साल के करोड़ों करोड़ के आसपास टच कर लेते थे। तो इस बिजनेस के माध्यम से फाइनेंशियली बहुत सारी मजबूती मिली। और किसी भी आदमी को जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है तो बहुत सारे और रास्ते उससे खुल जाते हैं। उसके बाद आगे बिजनेस आगे बढ़ता गया। कंपनी में जो भी टारगेट्स लेवल अचीवमेंट, कोई भी बदलाव आए, बदलाव पे अलग अलग पे आउट आए, सभी पे आउट पे टाइम टू टाइम, चाहे वो कोई भी चेक हो, हमेशा उसमें अग्रणी रहने का हमने कोशिश किया। और काफी अचीवमेंट इस बिजनेस के माध्यम से मिला। फिर बीच में कोविड भी आया, उसमें बहुत सारे फ्लैक्चुएशन भी है, उसको भी सरवाइव किया गया, कई तरीके से सरवाइव किया गया। फाइनली टॉप पोजीशन में पहुंचा गया। इस बिजनेस के माध्यम से फाइनली क्या मिला मुझे, तो एक फाइनेंशियली जो आदमी स्ट्रांग होता है, कम से कम जीवन जीने के लिए पैसों की कमी उससे मुक्त हुए। पैसे आए तो इस बिजनेस के माध्यम से हम घर में जो हमारे बच्चे हैं, चाहे मेरे भाई बहन है, छोटे छोटे ही हैं, तो सबकी शिक्षा जो नहीं हो सकती थी वो हम शिक्षा दे पाए। तो यानी इस बिजनेस के माध्यम से हम शिक्षा दे पाए। बाकी घर मकान नहीं था वो भी अपना बना पाए। इस बिजनेस के माध्यम से आदमी एक साधन खरीदता है कम से कम आने जाने की, लेकिन इस बिजनेस में इतनी महानता है, इतनी मजबूती है कि ये बिजनेस बहुत महंगी महंगी गाड़ियां भी मुझे उपलब्ध कराई, जो कि मैं उसका हकदार नहीं था। मेरी उतनी शायद सीमा किसी भी एंगल से देखा जाए तो मैं उसको चलाने के लिए मैं कैपेबल नहीं था, ऐसे मेरी कोई पोजीशन नहीं थी। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से जो महंगी से महंगी गाड़ियां, प्रीमियम से प्रीमियम गाड़ियां, जिन्हें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उद्यमी लोग चलाते हैं, उस गाड़ियों में बैठाया सेफ साहब मुझे। तो बहुत महंगी महंगी बाइक से लेके कार से लेके सब कुछ उसने मुझे दिया। बाकी फॉरेन ट्रिप भी खूब कराया, और करा ही रहा, लगातार करा रहा। अभी रिसेंटली हम लोग क्रूज से लौटे हैं, और अभी फिर हम प्लान कर रहे हैं नए साल में एक बहुत बड़ा ग्रुप लेके जा रहे हैं, करीब 700 लोगों को लेके हम लोग जा रहे हैं, फिर फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। तो ये बिजनेस पूरी तरह से जिंदगी को बदल दिया। यानी आपको बिजनेस में धन चाहिए तो धन मिलेगा, अगर आप विदेश यात्रा के शौकीन हैं तो आपको मिलेगा, गाड़ियों के शौकीन है तो आपको मिलेगा, आप पूरे भारत में घूम के बिजनेस करना चाहते हैं तो वो आपको करने का मौका मिलेगा। आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं। तो जब आपके जीवन में संपन्नता आ जाती है, वैसे भी हम सभी को, किसी भी इंसान को जो जीवन मिला है वह पूर्ण संपन्नता और वैभवपूर्ण जीवन होना चाहिए। किसी भी आदमी का जो जीवन है वो बहुत क्षणिक जीवन है, और उस क्षणिक जीवन में कोई कंप्रोमाइज, कोई कठिनाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वो जितना संपन्न हो और वैभवपूर्ण हो उतनी अच्छी बात है। तो आपको संपन्न व वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रयास करना चाहिए, लड़ना चाहिए, आपका हक है। उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी चाहिए, उस लेवल पे आपको पहुंचना चाहिए, उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपको जरूर टच करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियली जो भी
दिक्कतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। बाकी इस बिजनेस के माध्यम से मैंने अपने जीवन में बहुत बदलाव किया है। उसको अगर वैसे ही मैं सिर्फ गिनती कराऊं तो शायद उचित नहीं होगा बताना, उतना न्याय नहीं होगा। बहुत कुछ जो इंटरनली इस बिजनेस ने मुझे चेंज किया है। तो इस बिजनेस के माध्यम से एक जो लग्जरी लाइफ है, साधन युक्त जीवन है, एक जो वैभवपूर्ण जीवन है, वह मैं जी रहा हूँ। साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ में मैंने काफी पढ़ाई लिखाई इस बिजनेस के माध्यम से करना शुरू किया, क्योंकि आदमी मोस्टली जब अभाव में होता है तो इन सब चीजों को नहीं कर पाता है। वो अभाव की पूर्ति में ही लगा रहता है। वो खुद उसको साधन चाहिए होता है जीवन जीने के लिए, लेकिन कई बार पैसे कमाने में वो खुद साधन बन जाता है। तो जब वो खुद साधन बन जाता है तो वो क्या जीवन को जिएगा, क्या जीवन को जानेगा। तो इस बिजनेस के ही जरिए से जब संपन्नता आई और वो जो पैसे आपके पास आ रहे हैं, अगर उस पैसे का सही सदुपयोग हुआ तो उससे आप ये तो संपन्न होंगे। तथा क्योंकि रुपया पैसा और सेब साब जो भी है मेरे लिए या सभी के लिए वो एक प्रकार का साधन है। आपके जीवन की जर्नी में वह एक साधन है। आपको एक जो अच्छी जीवन है वहां पहुंचाने में यह सब मदद करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके जीवन को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। तो मेरे जीवन को इन्होंने इस चीजें ने काफी अच्छा बनाया। और फाइनली बहुत सारी और भी चीजें हमने जोड़ा इसमें, जो संपन्नता के साथ साथ जैसे पढ़ाई लिखाई हमने बढ़ाया। और पढ़ाई लिखाई जैसे हमने समय थोड़ा मिलता था या पैसे होते थे, या तो पैसे भी होगा और समय भी होगा और आपकी थोड़ी रुचि भी होगी, तो थोड़ा सा आप स्टडी अगर कर पाएंगे तो इससे आपके जीवन में और बदलाव आता है। तो उसको हमने दुनिया में जो भी अच्छे राइटर्स हैं, जो जो जीवन की बड़ी गहरी समझ रखते हैं, उनको हमने काफी स्टडी किया और कर ही रहा हूँ लगातार। उससे मैं कभी अछूता एक मिनट रहता नहीं हूँ। वो मेरा एक पैशन है। और मैं सच कहूँ, मैं पैसा सिर्फ इसलिए कमा रहा हूँ ताकि उस पैसे का मैं अपने ऊपर सदुपयोग कर पाऊँ। मेरे लिए पैसे का यही सदुपयोगिता है। और उस लेवल को ले जाने के लिए जितने पैसे की जरूरत होगी उतना पैसा कमाना चाहिए। इसलिए पैसा बिल्कुल नहीं कमा रहा हूं कि उस सभी कमा के मैं उड़ाऊं या उस पैसे को हम एक सिर्फ विलासिता में मैं खर्च कर दूं। उस पैसे को मैं अपने जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ में या फैमिली के या टीम्स को भी हम इंस्पायर करते हैं कि आप भी उसे कमाएं, और ताकि उस पैसे से अपने जीवन को आप सही इस्तेमाल करके अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करें। तो वो स्टडी से हो सकता है। आपकी जिंदगी अगर बदलेगी तो वो पढ़ाई से बदलेगी, लेकिन वो पढ़ाई के लिए आपके पास संपन्नता और पैसा दोनों चाहिए, और वो आपको उपलब्ध कराएगा सेफ साहब, जो जरिया हमने चुना हुआ है। तो इसके जरिए ये काफी जीवन में जो बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। हालांकि अभी कुछ ऐसा चमत्कार नहीं हुआ है, लेकिन बहुत एक समझ आ रही है जिंदगी को लेके, और लगातार उसको समझ बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, और बढ़ते रहना चाहिए। उम्र सिर्फ बढ़ने से या लेवल वगैरह बढ़ने से ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो जाते हैं। 1 लाख का सूट पहनने से तो कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि 1 लाख का सूट पहनने वाला आदमी तो वही है ना। तो आदमी को भी थोड़ा सा बड़ा होना का अर्थ है कि वो थोड़ा सा स्टडी करता है। वो तब कर पाता है जब वो संपन्न होता है। तो ये बिजनेस आपको मतलब यूं कह सकते हैं कि कितना ऊंचा उड़ना चाहते हो आप, वहां पहुंचाने में मदद कर रहा है। तो आपको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, एक सॉलिड कारण अगर देखा जाए तो जीवन को एक उत्कृष्ट जीवन, विशिष्ट जीवन और संपन्न वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए करना चाहिए। और इससे आए हुए सभी धन का इस्तेमाल अपने उत्थान में तथा घर के उत्थान में या समाज में जो कर सकते हैं उसके उत्थान में करेंगे तो बहुत दिलो जान से आप इसमें काम कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ आजीविका के लिए काम करेंगे या छोटी मोटी चीजों के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत शिद्दत से काम कर पाएंगे। या अगर आप कमा भी लेंगे तो रुपए को आप उड़ाएंगे, ऐसे ही दिखाएंगे कि मैंने ये कमा लिया, और वो तो आप शायद उससे पचा भी नहीं पाएंगे। तो ये बिजनेस जो है कुछ इस तरीके से है। फिर काफी और मैंने चीजों को, जैसे मैं फिटनेस पे ध्यान दे पाया। जब मैं यंग था तो उतना ध्यान नहीं दे पाया, बिजनेस में संपन्न हुआ तो फिटनेस को लेके मैं बहुत अलर्ट रहता हूँ। तो ये तभी हो सकता है, मैंने देखा फिटनेस से पैसा लगता है और समय भी, दोनों चाहिए। और ये दोनों इस बिजनेस के माध्यम से मिलता है, तो मैं फिटनेस को ध्यान दे पाता हूँ और बहुत फिट हूँ मैं। बहुत स्टेमिना है, बहुत पावर है, फिजिक बहुत अच्छी है, सारे जांच पड़ताल में सब एकदम टॉप पे रहता हूँ। दूसरा फिर
और भी बहुत सारे शौक हैं, जैसे मैंने स्टडी के बारे में कहा, फिटनेस के बारे में मैंने बताया, तो और भी आप देखेंगे इसमें तो और भी कई नई नई चीज़ों को, चैलेंज को मैं सीखता रहता हूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि जितने ज़्यादा चीज़ों को अपने लाइफ में जोड़ेंगे, विशिष्ट जीवन बनाएंगे, उतना अच्छा रहेगा। तो बहुत सारे एक प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मैंने सीखा, जैसे फ्लूट है, गिटार है, ये सब नई नई चीज़ों मैंने एड ऑन किया अपने लाइफ में। नया नया चैलेंज मैं लेता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। ये सब भीतर का काम है, ये जाहिर करने का काम नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आप भी एक संपन्न होंगे इस बिजनेस में, एक बढ़िया बिजनेस खड़ा कर पाएंगे, तो जब एक संपन्नता आएगी तो उसका कैसे सदुपयोग करके जीवन को बढ़िया बना पाएंगे आप। तो यह एक अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, अब मैंने इसका भरपूर फायदा उठाया। इसका फायदा सिर्फ यहीं तक मैंने नहीं उठाया कि हमने खूब खा रहे हैं दबा के और सो रहे हैं खूब मौज मस्ती, वो तो कर ही रहे हैं, उससे ऊपर भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो एक बहुत गोल्डन चीज है। लेकिन ये सब कुछ तब हो पाएगा, जैसा कि आज के टॉपिक में बताया गया है, कि मजबूत टीम जब बनेगी तो फिर ये लाभ आप भी ले पाएंगे। तो आइए विषय पे लौटते हैं कि मजबूत टीम कैसे बनती है। तो विषय पे लौटते हैं, जो मुझे आज का टॉपिक दिया है कि मजबूत टीम कैसे बनती है। तो मजबूत टीम से पहले ये देखते हैं हम कि टीम क्या है। किसी भी काम को एक समूह में करना, समूह को एक कंपनी भी बोलते हैं हम, जहाँ 5 से अधिक लोग काम करें उसे कंपनी भी बोलते हैं, टीम भी बोलते हैं और समूह बोलते हैं। जहाँ 5 से अधिक लोग किसी काम को मिल के करें वो एक टीम है। तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं ये टीम वर्क बिजनेस है। और अब एक टीम नहीं, अब एक मजबूत टीम कैसे बनाना है। तो ध्यान रहे, इस बिजनेस में सिर्फ मजबूत टीम नहीं बनेगी। इस बिजनेस में जब हम काम करेंगे तो टीम कई प्रकार की बनेगी। जैसे क्या है कि ग्रुप साइज बनेगा, तो उसी ग्रुप में भी कई तरह के आप जब देखेंगे आपके ही ग्रुप में तो अलग अलग ग्रुप दिखाई देगा। तो एक ऐसी टीम बनेगी कि जो जैसे मेरी टीम है, तो उसमें मैं जब ध्यान से देखता हूं तो मेरी सिर्फ मजबूत टीम नहीं बनती, उस मजबूत में कई तरह के टीमें हैं। तो एक टीम ऐसा होगा जो कमजोर टीम है। कमजोर टीम का मतलब है कि वो उनकी मनोदशा थोड़ा कमजोर है, थोड़ा सा भी नए नए जुड़े हैं, तो स्किल भी नहीं है, वो चीजों को कर भी नहीं पाते, करने भी नहीं आता, और माइंड से भी वीक है, बिजनेस की जानकारी से भी कमजोर है, यानी तो इससे मेंटली भी कमजोर है, स्किल भी नहीं है वो। तो एक ऐसी भी टीम है। और भी देखा जाए इसमें एक ऐसी ग्रुप साइज पर ध्यान देता हूँ कि जो 100% सिस्टम को फॉलो करती है, किसी भी सिचुएशन में लड़ने मरने को तैयार है, स्किल भी है, वो ट्रेंड भी है, लीडर्स भी हैं और फाइट भी करते हैं और जीत भी रहे हैं, एक ऐसी भी टीम है। एक ऐसी भी टीम है जो उसको कोई भी ट्रेनिंग देते रहिए तो मैं देखता हूँ कि वो आपको सुनने को तैयार नहीं। अपलाइन की भी अपने हिसाब से करेंगे, वो कर भी नहीं पाएंगे, वो बिल्कुल आउट ऑफ सिस्टम वाला ही, वो जितना काम करेगा सब आउट ऑफ सिस्टम का ही काम करेगा। और वो भी अपना, ऐसे लोग को भी एक संख्या अपनी टीम में रहती है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक विरोध, आप कोई अच्छी बात बताएंगे तो उसके विरोध करेंगे, वैसे भी एक ग्रुप है। तो मैं सोचता हूँ इसमें तो मिश्रण है कई तरह का। तो लेकिन इसमें क्या है कि मजबूत टीम ही आपका साथ देगी। तो जब हम इसमें ग्रुप साइज बनाएंगे तो उसमें कई तरह के लोग आपके बिजनेस में आएंगे, और ये कई तरह के लोग मिल के ही फाइनली देखेंगे तो आपका जो मजबूत टीम का सपना है वो पूरा हो जाता है। तो सबके टीम में ऐसे हैं, मैं अगर ध्यान से देखा जाए तो सबके टीम में हर तरह के लोग हैं, उसमें मजबूत भी हैं, कमजोर भी हैं, मतलब आउट ऑफ सिस्टम वाले हैं, सिस्टम भी हैं, कई तरह के लोग हैं। तो ऐसे ही है बिजनेस है, ऐसे ही लोग आएंगे। तो जैसा आप लोग टीम बना रहे हैं बिल्कुल ठीक बना रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छे लोग, कई तरह के लोग आ रहे होंगे, तो वैसे ही मजबूत टीम बनती है। कुछ चीजों का और हम ध्यान रखेंगे तो और अच्छा बन सकता है। लेकिन ध्यान रहे, मजबूत टीम बनती तो है, लेकिन उससे पहले है कि मजबूत टीम कौन बना रहा है। तो नहीं कि टीम तो बनाना है, टीम कौन बना रहा है, आप बना रहे हैं या मैं बना रहा हूं। तो सबसे पहले कि जहां से टीम आप बना रहे हैं, तो जहां आपकी आईडी है वह एक प्रकार की कंपनी है। तो सवाल होता कि वो जो आईडी है, वो आईडी वाला आदमी कौन है, वो आईडी वाला आदमी कैसा है, सवाल वहां से शुरू होता है। मजबूत टीम का निर्माण मजबूत टीम बनाने वाले से शुरू होती है। तो या जो आपकी आईडी है, जो आप ये उस एक कंपनी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आप वहां से क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया कौन है,
वो कैसा है, वो कौन है, इस बात पे भी निर्भर करता है कि टीम मजबूत कैसे बनेगी। उदाहरण के लिए इसको हम थोड़ा सा विस्तार लेंगे। तो उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं इसको कि मजबूत टीम, तो मजबूत टीम मैं ही बना रहा हूं, तो आप जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारी कंपनी है इस देश में, जैसे एक टाटा भी एक कंपनी है, ठीक है। तो टाटा आपके नजर में कैसी कंपनी है? टाटा किसी भी फील्ड में उतरेगी तो टाटा कैसी कंपनी है, तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि बहुत स्ट्रांग कंपनी है। तो जैसी कंपनी होती है, फिर उस कंपनी में उस टाइप के लोग, अब टाटा में एक्चुअल एम्प्लॉय बनने के लिए भी कौन जाता होगा? अब एप्पल है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसमें कौन जाता होगा अप्लाई करने के लिए? कोई जॉब के लिए भी जा रहा होगा, तो कौन जा रहा होगा? तो जब कोई कंपनी दमदार है, उसका मालिक दमदार है, वहां का कल्चर दमदार है, तो उसी टाइप के लोग वहां अपने आप पहुंच जाते हैं। तो बहुत फर्क पड़ता है कि जो टीम बनाने वाला आदमी कैसा है। अगर वो रतन टाटा है तो डेफिनेटली उस टाइप के लोग वहां पहुंच जाएंगे। अगर उस स्टीव जॉब या टीम कुक है तो उस टाइप के लोग वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि दमदार कंपनी है तो दमदार लोग स्वयं उसमें भर्ती के लिए करते हैं कि मुझे इसमें जॉब चाहिए। अच्छे लोग स्वयं उसमें जाते हैं। तो वैसे ही आपकी जो एक, हमारी जो एक आईडी मिली है, वो एक, आपको मालूम है, एक डीएस है हम लोग। तो एक तरीके से वहां से एक ऑर्गेनाइजेशन, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट करते हैं। तो वो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जो हम क्रिएट करते हैं, वो उसको क्रिएट करने वाला आदमी कैसा है, उसके हिसाब से टीम बनेगी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते हैं तो आजाद हिंद फौज स्वयं बन जाती है। तो मुखिया कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप बहुत दमदार हैं, सिस्टमेटिक हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप स्किलफ हैं, आप विजनरी हैं, आप हार्ड वर्कर हैं, आप अकाउंटेबल हैं बहुत ज्यादा, ये सारी गुणवत्ता आप में अगर भरमार है। आप सोचिए ना कि आप जो चैनल पे जुड़े हुए हैं, यकीन नहीं मानेंगे, इसी सेफ साहब में कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई अच्छे पोजीशन पे है, कोई नया नया जुड़ा है। डेली 6 बजे कंपनी के सबसे टॉप मुकाम पे पहुंचकर डेली 6 बजे कौन जूम मीटिंग करता होगा? लेकिन आप जो जुड़े हुए हैं इसमें, हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान नरसिंह सर डेली सालों से 6 बजे उठ के और हम सभी को एक नए नए लीडर्स को लेके आते हैं, सुनवाते हैं, जो हम सभी को फायदा होता है। तो आप क्या समझते हैं इसको, कि इस मुकाम को हासिल करने के बाद, जहां पे एक आप सर का बेटा है जो मास्टर डिग्री और विदेश से अच्छे यूनिवर्सिटी से लिया हुआ है, बिजनेस स्ट्रक्चर सर का बहुत, हजारों सर के आसपास सर की टीम में डायमंड्स हों, जिनके पास जो कैपिंग है वो कई सालों से चला रहा, हम लोग मतलब इस बिजनेस में नहीं आए थे तब से कमा रहे। यानी कहा जाए कि ऊंचे से इस बिजनेस में जो हमारा सपना है, उस सपने वाले पोजीशन पे सर हैं। और उन्होंने उतने धन भी बनाए हैं, वो एजुकेशन भी, हर हर तरह सर संपन्न है। उसके बावजूद ये 6 बजे उठना और हम जैसे लोगों को सुनना सुनवाना, आप समझ पा रहे हैं टीम किसकी मजबूत बनती है? तो जो हार्ड वर्कर है, सिस्टमेटिक है, जिसमें कंसिस्टेंसी है, वो आदमी पढ़ाई लिखाई करता है। तो कई तरह की गुणवत्ता, उदाहरण तो अपने अपलाइन में आप देख लीजिए, श्रीमान माधव सर को आप देख लीजिए। तो शायद किसकी मजबूत टीम बनेगी, मैं इस बात को बाद में आता हूं। पहले लीडर्स आता है, फिर टीम बनती है। तो मैं बात करूंगा लीडर्स पहले, और वो लीडर्स है हम और आप। हम और आप जैसे होंगे वैसे ही मेरी टीम बनने वाली। मैंने कहा टाटा जैसी होगी वैसे लोग वहां फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर एप्पल कंपनी है तो उस टाइप के लोग वहां जमावड़ा जुट जाएगा। और आपको मालूम है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज का गठन करेंगे तो उस टाइप के क्रांतिकारी वहां जुड़ जाएंगे। आप अपनी टीम बनाने जा रहे हैं, आप किस टाइप के व्यक्तित्व हैं, उस टाइप के लोग आपके पास आ जाएंगे। तो अगर आप ग्रेट व्यक्ति हैं, ग्रेट पर्सनालिटी हैं, आप ग्रेट, आप कई सारी खूबियां आपके अंदर हैं, आप अकाउंटेबल हैं, सिस्टम पे आप हैं, हार्ड वर्कर हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छा करते हैं, विजनरी हैं आप, कई सारी आपकी कम्युनिकेशन अच्छा है, ये कई सारी गुणवत्ता अगर आपके अंदर है, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप टीम नहीं बना पाएंगे।
आपकी टीम जरूर बनेगी। और अगर ये सारी गुणवत्ता टीम बनाने वाले व्यक्ति में नहीं है, और अगर उसका टीम बन गया है, तो मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूं कि उसका टीम भी खराब हो जाएगा। आज नहीं कल उसका टीम खराब हो जाएगा। क्योंकि अच्छे लोग, अच्छी कंपनी, हर जगह हर कंपनी में अच्छे लोग ज्वाइन करते हैं सर्विस जॉब के लिए। लेकिन ज्वाइन करने के बाद जब उनको लगता है इस कंपनी में कोई खास सैलरी वगैरह नहीं है, कल्चर अच्छा नहीं है, तो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी फिर जॉब के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन आदमी कुछ ऐसी कंपनी जहां उनका सपना, जहां से वो निकलना ही नहीं चाहते। अब बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पे एडमिशन लेना उनका ड्रीम है, ऐसा कल्चर वहां पे बना रखा है लोगों ने, जहां पे एडमिशन लेना उनका एक ड्रीम है। और एक जगह ऐसा जहां पे यूनिवर्सिटी, जहां मारपीट झगड़े हो रहे हैं। तो सवाल है कि वो संस्थान कैसा है, और संस्थान वैसा होता है, वहां का मुखिया होता है, और आपकी जहां से आईडी है उस संस्थान के मालिक आप हैं। तो आप अगर सिस्टमेटिक हैं, सिस्टमेटिक शब्द में हम सब समेट लेते हैं, एक्चुअली बहुत अधूरा शब्द है ये, इसमें पूरा बात कह नहीं मिलता है। सिस्टम का मतलब यही नहीं होता कि हम मीटिंग फंक्शन में आ गए, नहीं, सिस्टमेटिक मतलब बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। तो आप जैसे होंगे वैसे आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ग्रेट पर्सनालिटी हैं, सच में आपके अंदर वो गुणवत्ता है, तो टीम बढ़ती जाएगी। और अगर आप वैसे नहीं हैं तो भी टीम तो बन सकती है आपकी, क्योंकि टीम कई बार आपके एफर्ट से नहीं बनती है, टीम वर्क बनती है लोगों के एफर्ट से। लेकिन हमारे ही हरकतों के कारण फिर वो टीम चली भी जाएगी। तो ये जो मैंने नोटिस किया अभी तक कि किसकी टीम दमदार होगी, जिसका लीडर दमदार होगा, अकाउंटेबल होगा, ईमानदार होगा, हार्ड वर्कर होगा, सिस्टमेटिक होगा, और कंपनी सिस्टम को जो आगे रखेगा, लोगों को आगे रखेगा, लोगों को हितों को ध्यान रखेगा, कुल मिला जुला के एक कंप्लीट पर्सनालिटी अगर होगी, इस चीज को जो फॉलो करता होगा, उसकी टीम तो बनना स्वाभाविक है। उसकी टीम तो बनेगी ही, और ऐसी की ही टीम बढ़िया चलेगी। बाकी अगर किसी की बन भी गई है तो ये 23 साल का सफर उसके लिए 20 साल का सफर, 18 साल का सफर तय करना मुश्किल। अभी आपके मन में ख्याल आ सकता है कि सर मैं तो एक ऐसे आदमी जानता हूं जो बहुत बढ़िया टीम बना रहा, बहुत पैसे कमा रहा। वो कमा रहा है, कमाते रहना और कमा रहा में बहुत अंतर आता है, समझ में आ रहा है? क्योंकि सर लोगों के साथ बहुत लोग आए हैं, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो लॉन्ग लास्टिंग तो वही होगा जो पर्सनालिटी कैसा हो, व्यक्ति कैसा है। उसके लिए आप अपने अपलायंस को अगर देख लें तो दो ही अपलाइन काफी हैं, श्रीमान माधव सर, श्रीमान नरसिंहवाल सर को देख लीजिए। ऐसा व्यक्तित्व अगर हम अपने अंदर ले आते हैं तो 100% उम्मीद है कि आपकी भी मजबूत टीम बन सकती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे देखते हैं किसकी टीम नहीं बनेगी। अब बनेगी टीम मजबूत हो तो अच्छा है, लेकिन किसकी नहीं बनेगी? अब उसकी तो बिल्कुल नहीं बनेगी जो सिस्टमेटिक नहीं है, जो स्किल नहीं है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, जिसका अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल खराब है, जिसका जो कम्युनिकेशन बिल्कुल खराब है, ऐसे टीम से ऐसे शब्दों से बातें करता कि लोग वैसे ही छोड़ के भाग जाते हैं। जो जिसका पैसे का लेन देन इतना खराब, वैसे ही टीम, कितनी बढ़िया टीम, वो छोड़ के भाग जाती है। उसकी बिहेवियर ऐसी है कि कई लोग छोड़ के भाग जाते हैं। उसको कुछ आता नहीं है, कुछ सीखता नहीं है, थ्री कार्नर्स रूल को तोड़ता है। कैसे उसकी मजबूत, अरे बनी बनाई टीम टूट जाएगी? या बनाने की बात कर रहे हैं? बनी बनाई नहीं रुकेगी, उसको बना बनाया दे देंगे तो नहीं वो कर पाएगा। तो मजबूत टीम उसकी नहीं बन पाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर इन गुणों को हमारे अंदर है तो ले आए। अगर कुछ ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस के लिए नुकसानदेह हैं तो उसको हम साइड करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कट आउट करना पड़ेगा, उसे कट करना पड़ेगा, तो हमारी टीम बन सकती है। नहीं तो जिसके अंदर ये गुणवत्ता है, मैं अब कुछ चीजों को अनुभव भी करने लगा हूं इतने दिनों से, मैं कोई थ्योरी वाली बात नहीं कर रहा हूं,
तो मैं अपनी टीम में ही रिसर्च करता रहता हूँ। तो मैं देखता हूँ एक आदमी मेहनत भी करता है, सब कुछ करता है, उसकी टीम क्यों नहीं बन रही है। मैंने कहा ऐसा नहीं उसकी टीम बन रही, उसकी टीम कई बार बनी है, और कई बार बनी और कई बार टूट रही है और कई बार टूटती रहेगी, क्योंकि वो हरकत ऐसा है उसका। तो मेरी ऐसा नहीं, मजबूत टीम सबकी बनती है, सबके घर अच्छे बच्चे पैदा होते हैं, सबके घर वीर योद्धा पैदा होते हैं, लेकिन कोई उसे संभाल पा रहा है। तो अगर जो लीडर्स है टीम का, जिसकी आईडी जहां से आपकी है, जहां से आपकी कंपनी है, आप दमदार हो, दमदार का अर्थ नहीं तो खाली चिल्लाना, दमदार का अर्थ होते नहीं खाली हार्ड वर्क करना। दमदार को मतलब एक कंप्लीट मैन बनने की कोशिश करोगे आप, एक एक चीजों गुणवत्ता को अपने अंदर लेके आएंगे, टीम के लिए क्या आपके रोल प्ले है वो करेंगे, अप्लायंस के लिए क्या आप रोल प्ले वो करेंगे, फील्ड में क्या रोल प्ले वो करेंगे, काम के लिए किस तरह करना, इस सभी मानकों पे अगर आप खरा उतरेंगे तो आपकी टीम नहीं है तो बन जाएगी, और बनी बनाई है तो और बढ़ती रहेगी। मगर ये गुणवत्ता नहीं है तो बनी बनाई भी चली जाएगी, और अगर ये गुणवत्ता नहीं है तो कभी बनेगी ही नहीं। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है और एक्सपीरियंस में कर रहा हूं। और आगे देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंस बात जो ये है कि टीम्स को मजबूत टीम बनाने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखा हुआ है, शिक्षा अगर बंद है तो टीम बंद है। कोविड में अगर आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि बिजनेस डिक्लाइन किया है, सबका स्ट्रेंथ डाउन हुए हैं, तो उस पर एक देखा जाए उसके मूल कारण क्या है, तो मूल कारण यह है कि 2 साल तक प्लान ट्रेनिंग जो हमारी मीटिंग्स होती है वो नहीं हो पाया, और अगर थोड़ा बिजनेस बचा तो जूम मीटिंग के कारण बचा। तो मीटिंग्स बंद, शिक्षा बंद, कितने भी मजबूत ट्रेनिंग है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो है शिक्षा पे आधारित बिजनेस है, एजुकेशन पे आधारित बिजनेस है। तो शिक्षा बंद, टीम बंद, कितना भी बड़ा लीडर हो उसके दिमाग में वायरस आ जाएगा। ये एक एनवायरमेंट का बिजनेस है, एसोसिएशन का बिजनेस है। तो एनवायरमेंट और एसोसिएशन अगर बना रहेगा, वो उसमें शिक्षा आता रहेगा, तो वो टीम दमदार बना रहेगा। जहां ये सब चीजें नहीं होंगी उसमें क्लैशिंग आ जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें दिक्कतें आ जाएंगी, लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, जो सीखे हैं वो भी भूल जाएंगे, और धीरे धीरे वो कितनी दमदार टीम है वो अभी धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगी। तो शिक्षा बंद मतलब टीम बंद। तो जिसकी टीम जितना ज्यादा एजुकेटेड है, अब एजुकेटेड के लिए क्या है, हम थर्ड पार्टी अपलाइन का टाइम टू टाइम इस्तेमाल करें, जैसे कि काउंसलिंग उनसे कराएं, जैसे कि एलडीपी उनसे कराएं। थर्ड पार्टी, कई लोग खुद ही चौधरी बन के खुद ही सिर्फ कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस एक एक इस तरह से है यह कि आप बहुत सारी चीजों को अपलाइन ही कर सकती है। तो लीडर्स मीटिंग आप अपलाइन से कराएं, थर्ड पार्टी आप अपलाइन से कराएं, सक्सेसफुल सेमिनार में बड़े इवेंट करें उसमें आप अपलाइन को प्रमोशन करें। तो जितना ज्यादा आप अपलाइंस का करेंगे, अपना भी जाकर नीचे करेंगे, लेकिन आप जितनी अच्छी अच्छी चीजें, जो चीजें आप नहीं कर सकते वो अपलाइन करेगी। तो अपने टीम में एजुकेट करते रहेंगे, कोर ट्रेनिंग्स करते रहेंगे, एलडीपी करते रहेंगे, ये जो भी सिस्टमेटिक चीजें हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है, ये टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। ये अगर हो रहा है तो आपकी टीम में सही शिक्षा सही समय पर सभी लोगों को मिलता रहेगा, तो आपकी मजबूत टीम बनती रहेगी, स्वयं बनती रहेगी। अब जो हमें इस बिजनेस में शिक्षा देना होता है, वो कौन सी शिक्षा देना होता है। अब कई लोग ऐसे हैं कि उनकी ही मीटिंग्स, उनके शिक्षा देने से ही टीम डाउन हो जाती है। वो पता नहीं कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या ज्ञान दे के आते हैं, क्या बातें करते हैं, कई लोग बिजनेस से छोड़ देते हैं। तो बात शिक्षा की है, इस बिजनेस में सभी लोग शिक्षक हैं और सभी लोग विद्यार्थी भी हैं, लेकिन विद्यार्थी शिक्षक बनने का, ट्रेनिंग देने का तो सबको रहता है कि मैं दूंगा, लेकिन विद्यार्थी बहुत कम बन पाते हैं, और विद्यार्थी जो नहीं बनेगा वो शिक्षक नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस बिजनेस में शिक्षक शिक्षकों को सिखाते हैं। तो अब आपको जो शिक्षा है वो अपनी टीम को किस तरह की शिक्षा देनी है, तो जो हमें सिस्टम द्वारा, कंपनी द्वारा प्रोडक्ट की शिक्षा है, यानी जीविका की शिक्षा। 2 टाइप की शिक्षा हमें लाइफ में होनी चाहिए, जीविका की शिक्षा और जीवन की शिक्षा।
जीविका की शिक्षा में कौन सी शिक्षा आती है? अगर सेफ साफ कर रहे हैं तो सेफ साफ में प्रोडक्ट्स की शिक्षा, सेफ साफ बिजनेस कर रहे हैं तो सेफ साफ बिजनेस के लिए क्या क्या करना चाहिए उसकी कंप्लीट शिक्षा। अब आपको बोलो प्रेजेंटेशन बनाओ तो आप कहोगे मुझे आता नहीं है, आपको बोलो लिस्ट बनाओ तो सर मुझे नहीं आता है, आपको ट्रेनिंग करना सर मुझे आता नहीं है, सर ये चीज नहीं कर पाता हूं मैं, सर मैं फॉलो अप नहीं कर पाता हूं। जब आप जो काम कर रहे हो उस काम में निपुण ही नहीं हो, शिक्षित ही नहीं हो, आता ही नहीं है, तो आप करोगे कैसे? तो जिस काम को कर, अगर आप इस काम में आ गए हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं 1 साल से जुड़े हैं और अभी वो प्लान नहीं दिखाते अपने दम पे। उसको चाहिए एक बाइक पे बैठने वाला आदमी, तब तो प्लान दिखवाता है। यार ये क्या हद हो गई, 1 साल हो गया आप प्लान दिखाना नहीं सीख पाए, आप फॉलो अप करना नहीं कर पाए, तो इसका मतलब आप आता नहीं है, आप सीखना नहीं चाहते। तो किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो जीविका के लिए जो एक शिक्षा है वो आपको आना चाहिए, तो आपको प्लान ट्रेनिंग आना चाहिए। तो एक तो अगर सेफ साफ बिजनेस कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना चाहिए, वो पूरी शिक्षा लेनी पड़ेगी, आपको लेनी चाहिए। और समान तरीके से नहीं, बहुत उत्कृष्ट तरीके से लेने चाहिए कि मेरा प्लान से लेके ट्रेनिंग से लेके कम्युनिकेशन और हर चीज बहुत उत्कृष्ट तरीके से होना चाहिए। तो अगर अपने काम में निपुण होंगे तो आपकी जाहिर सी बात है टीम बनेगी। दूसरी जो हमें शिक्षा अपनी टीम को देनी है, खुद भी लेनी है पहले, फिर टीम को देनी है। तो जीविका की शिक्षा यानी सेफ साफ करने की शिक्षा, दूसरी शिक्षा जीवन की शिक्षा। क्योंकि कोई भी जो काम करेंगे उसमें थोड़ा एक टफनेस, मेंटल टफनेस आएगा, चैलेंज आएंगे, क्योंकि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। मार्केट के चैलेंज है, पारिवारिक चैलेंज है, फाइनेंशियल चैलेंज है, कई प्रकार के चैलेंज आते हैं जिंदगी को लेके। तो जीवन की अगर शिक्षा आपको मालूम है, चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, विजडम आपके अंदर है, इन सब चीजों को समझ आपके अंदर है, तो किसी भी सिचुएशन को बहुत स्मूथली हैंडल कर लेंगे आप। नहीं तो स्किल अप, अपने धनुष विद्या में अर्जुन बहुत निपुण हैं, लेकिन जीवन की शिक्षा में कहीं ना कहीं कमजोर हैं और कुरुक्षेत्र में वह भी डगमगा जाते हैं। तो एक बहुत विजडम के साथ भगवान कृष्ण उनसे बातें करते हैं, बहुत तत्व ज्ञान देते हैं, मेटाफिजिक्स बिल्कुल एकदम उनको तत्व ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं। तो वो स्किल अप यानी वो शिक्षा, धनुष विद्या काम नहीं आती। तो जीवन की शिक्षा तो होनी चाहिए। आजीविका की शिक्षा के साथ साथ अब कई लोग आजीविका की शिक्षा में, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई सीए हैं, अलग अलग बड़े बड़े प्रोफेशनल हैं, लेकिन जीवन की शिक्षा में बिल्कुल कमजोर हैं, वो लड़ नहीं पा रहे हैं, वो गिव अप कर दे रहे हैं, हार जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, दारू पी के टेंशन कम कर रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई परेशान हो जा रहा है, कोई छोड़ के भाग जा रहा है। इसके कारण कोई कंपनियां चेंज कर लेता है, दूसरी कंपनी भाग जाते हैं, दबाव पड़ा भागा, थोड़ा मेंटल टफनेस आया भागा। तो अगर जीवन की समझ नहीं होगी हमारे अंदर तो भी आप आजीविका भी नहीं कर पाओगे, आप आजीविका में भी फेल हो जाओगे आप। तो ये दोनों शिक्षा हमें टाइम टू टाइम अपने लीडर्स को देते रहना है। अब खाली आजीविका की शिक्षा देते रहोगे तो आपकी टीम स्ट्रांग नहीं होगी, और खाली ज्ञान ही देते रहोगे, जो स्किल अप ट्रेनिंग है, क्या करना हूं मालूम ही नहीं है, तो भी सेल वगैरह नहीं आना है। ये दोनों का मिश्रण संग संग होते रहना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रेनिंग टीम को बराबर मिलती रहेगी तथा अपने आप को लेते रहेंगे, पहले खुद से शुरू होती है, खुद को भी लेते रहेंगे, टीम को भी दिलाते रहेंगे, देते रहेंगे, तथा थर्ड पार्टी अप्लायंस दिलवाते रहेंगे, ये अगर प्रॉपर फ्लो में चल रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में मजबूत टीम बनना तो बनना ही बनना है, बनना ही बनना है। अगर ऐसे एनवायरनमेंट में टीम नहीं बनेगी तो फिर किसकी टीम बनेगी? अब सवाल है कि ये टीम का स्रोत क्या है। जैसे होता ना कि टीम जो बनती है वो कहां से बनती है, स्रोत क्या है। तो आपको बता दें 21वीं सदी जो है डेटा का युग है, और कहा जाता है कि डेटा, आज के डेट में जो डेटा है वो अरब देशों के तेल से भी महंगा बिकता है। डेटा समझते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है और फेसबुक है और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो आपको मालूम है ये सब फ्री और कॉस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग जानते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं देते हम।
लेकिन चार्ज नहीं देते हैं, फिर भी इतने लाखों लोग को डेटा वो मेंटेन करते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं इसलिए कि हम फेसबुक चलाएं। हजारों करोड़ों रुपया वो इसलिए क्या खर्चा करेंगे कि हम जो है आपस में फ्रेंड दोस्ती करें, फोटो पोस्ट करें। तो हमको जो एक्सेस मिल रहा है, उन्हें कोई लाभ मिलता होगा तभी तो एक्सेस दे रहे हैं ना हमको। तो उनको जो एक्सेस मिलता है वो यही मिलता है कि दुनिया में करीब 700 से 800 करोड़ लोग हैं। 700 से 800 करोड़ में 200 100 करोड़ 200 करोड़ का उनको डेटा मिल जाता है। वो जो डेटा है उस डेटा के फिर वो लोग बेचते हैं। और मैंने कहा उसमें एक शब्द लिखा हुआ है कि आज के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। आज के समय में जो डेटा है अरब देशों के तेल से भी महंगा बिकता है। ये बाद में बहुत दम आपको बता दें। तो डेटा है जिसके पास वो शेर है। हमारे बिजनेस में लीडर्स कहां से पैदा होते हैं? जो आपकी अभी डेटा शब्द बता दिया गया है तो आपको नया लग रहा होगा। हमारा बिजनेस कब से चिल्ला रहा है कि अगर आपके पास लिस्ट है, क्योंकि आपके टीम में जो नए लीडर बनेंगे वो कहां से बनेंगे? वो उसी में से बनेंगे जो लिस्ट से निकल के आएंगे। तो आपकी टीम में अगर इस पे बहुत सीरियसली फोकस किया जाता है कि लिस्टिंग की जाती है, जुड़ने के बाद व्यक्ति की सूची बनाई जाती है, जुड़े हुए लोगों की सूची बनाई जाती है, काम किए गए लोगों की सूची बनाई जाती है, जो लोग घर बैठ गए हैं उनकी सूची बनाई जाती है, जो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक चला उनको ट्रैक पर लाने की सूची कई प्रकार की बनाई जाती है। तो आप अगर अपना भी डेटा मेंटेन करेंगे, यानी जो आपके आईडी के नीचे 500 लोग जुड़े हुए दिख रहे हैं, जो आपने टीम बनाया है, उसका डेटा कितने एक्टिव हैं, कौन क्या कर रहा है, अगर ये डेटा मेंटेन कर पाए आप, तो यही तो आपका एसेट है ना। अगर इसमें कोई कहता मैं डायमंड हूं, तो डायमंड माने क्या है? उसका डेटा उसको डायमंड बना रहा है ना, उसने एक अच्छी खासी सा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया हुआ, यही है ना उसके पावर। इस बिजनेस में किसी की औकात क्या है? उसकी ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका डेटा, कितने लोग हैं जो उसके साथ काम कर रहे हैं, यही है ना उसका औकात। तो इसको ही बड़ा करना है। और ये बड़ा कहां से होता है? पहले जैसे मैं इस बिजनेस में आया तो मैं अपना डेटा बनाऊं। तो आपको बता दें कि अब फेसबुक की तरह तो वो एक सिस्टमेटिक ऐप के जरिए उसने अपना डेटा बना लिया, यानी करोड़ों मिलियंस और बिलियंस के लोगों तक को पहुंच बना लिया उसने। हम आम आदमी के पास एक सेफ सा प्लेटफॉर्म मिला, एक सिस्टम मिला, उसके जरिए हम हजारों लाखों लोगों तक पहुंच गए। जैसे हम सबके आदरणीय सर हैं, जब इस बिजनेस में जुड़े होंगे तो वो खुद जुड़े होंगे, तो सिंगल थे, उन्होंने एक डेटा तैयार किया होगा, एक सूची बनाई होगी, तो ऐसे 100-200 लोगों का उन्होंने नाम लिखा होगा। वो 100-200 लोग का ही पहुंच उनकी रही होगी ना, उनकी फेसबुक इतनी पहुंच तो थी नहीं। तो उतने ही लोगों में जो 100-200 की उनकी सूची थी, उसी सूची को वह इस प्रेजेंटेशन को दिए। और उस 100-200 में कुछ लोग इनके साथ आ गए, फिर कुछ लोग और इनके साथ आ गए, और ये डेटा बढ़ता चला गया। और आज के डेट में आदरणीय सर का डेटा कितना होगा, आप अंदाजा लगाइए कितना होगा। यानी हम सभी लोगों की सूची को जोड़ दिया जाए तो सर का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम सर की टीम कितनी है, उदाहरण के लिए मैं ऐसे मानता हूं सर की टीम जो है 70 लाख है, 80 लाख है, 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ और एक आदमी अगर 200 की सूची बनाता है, तो 1 करोड़ गुणे 200, तो इतना डेटा सर के पास आया कि नहीं आया? तो यही तो ये स्ट्रेंथ है सर की। और उसी में से नए नए लीडर्स निकलेंगे। तो आपका जो मजबूत टीम बननी है, मजबूत लीडर्स निकलने, वो कहां से आएंगे? वो आएंगे लिस्ट से। अब आदमी सुबह से आज मीटिंग्स अटेंड कर लिया है, बढ़िया बढ़िया बातें सुन लिया है, लेकिन उसको आज यही नहीं मालूम कि मुझे कितने लोगों से मिलना है। कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, कोई कॉलिंग नहीं है। या ये हो गया फ्रेशर लेवल पे काम, सीनियर लेवल पे आज उसकी कोई मीटिंग्स का डेट नहीं है, तो उसकी मजबूत टीम कहां से बनेगी? तो स्रोत क्या है? डेटा, लिस्ट जिसको हम बोलते हैं। अब लिस्ट ऐसा शब्द हो गया है कि आप सुन सुन के बोर हो गए, आपको लगता है मुझे आता है, लेकिन एक्चुअली आपको कुछ नहीं आता है। आपको उसी शब्द को नया शब्द से जोड़ के बताया जाएगा तो आप इंटरेस्ट लेंगे, तब आप समझेंगे। तो आज के डेट की सबसे बड़ी पूंजी है, उसको बोलते हैं, बुक्स भी आई थी, उसका नाम है संपर्क पूंजी।
और संपर्क पूंजी में ही इसी लोगों की चर्चा की गई है। तो अगर आपके पास लोग ज्यादा हैं, क्वालिटी ऑफ लोग हैं, वो चाहे अभी जुड़े नहीं हैं ऐसी की सूची है, चाहे जुड़ गए हैं ऐसी की सूची है, चाहे काम करने वाले हैं ऐसी की सूची है। ये सूची जितनी बड़ी होगी, डेटा जितना बड़ा होगा, आप उतने बड़े लीडर बनेंगे, उतना बड़ा बिजनेस स्ट्रक्चर बनेगा, उतना आपकी टीम मजबूत आएगी, बनेगी। और अगर इसकी जहां अभाव होगा तो आप टीम नहीं है तो क्या कर पाएंगे आप। भारत जो है, अगर विश्व कप की बात की जाए तो भारत विश्व कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। भारत में इतना डेटा है कि ऐसे 2-3 और विश्व कप टीमें बन जाएंगी, लेकिन वो मजबूरी के एक देश में एक ही टीम बनेगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो देखिए ना कितना है। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश भारत है। तो जहां पे ज्यादा पीपुल्स रहेंगे वो बाजार भी बड़ा होगा, वहां पे इंटेलिजेंट लोग भी ज्यादा होंगे। तो इसीलिए भारत धीरे धीरे आप देखिए ग्लोबली हर चीज में बहुत आगे जा रहा है, इकोनॉमी से लेके साइंस से लेके आप जिस सेक्टर में देखिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत मायने रखता है। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप अपने टीम में इस काम पे बहुत ध्यान से चर्चा करेंगे, यानी डेटा पे काम करेंगे, एक एक लोगों को डेटा बनवाएंगे। ये जितना ज्यादा भरमार होगी डेटा का, तो समझिए अरब देशों के तेल से ही माना बिकता है। और इसी डेटा के दम पे ये सोशल मीडिया वाले अरबपति बने हैं, और यही डेटा वाले भी यूट्यूब चैनल से भी जो मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो डेटा ही के दम पे ही तो वो करोड़पति बन गया। वो कोई फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, बोलता मेरे पास 5 मिलियन फॉलोअर हैं, वो 5 मिलियन डेटा है उसका, उसका इस्तेमाल वो कॉमर्शियल कर लेता है तो करोड़पति बन जाता है। समझ में आ रही है बात आप सभी को? ये बहुत मूल बात है, इसको बहुत डीपली आपको मैं कम समझा रहा हूँ, आपको ज्यादा समझना है, क्योंकि एक 40-45 की मीटिंग में क्या क्या चर्चाएं हो जाए। तो ये स्रोत जो भी, क्योंकि कोई भी अप्लाई, जैसे मैंने अपनी टीम में, हमारी टीम में कई सारे क्राउन और मरकरी और वीनस और डायमंड्स जो बन रहे हैं, तो कैसे बन रहे हैं, तो मैंने जो सूचियां बनाई थी या मैंने अपने लीडर की जो लिस्ट बनवाई थी उसी में से तो प्रकट हुए हैं, और आगे भी उसी में से प्रकट हो रहे हैं। तो आपकी टीम में भी आ जाएंगे तो सूची बनाइए, लिस्टिंग करिए, खूब बनाइए लिस्ट, बहुत अच्छे से बनाइए, बार बार बनाइए, हर दिन बनाइए और बनाते ही रहिए। अंतिम की तरफ चलते हैं, और जो आप डेटा बनाएंगे उस पे एक चीज पर ध्यान करना है, बेसिक ट्रेनिंग पे अमल करने से बनेगी। अब बेसिक ट्रेनिंग क्या है कि जैसे 8 स्टेप ट्रेनिंग है, उसको बहुत बहुत अच्छे क्वालिटी के तरीके से अपने टीम में ट्रेन करिए और ट्रेन होइए। बेसिक ट्रेनिंग पे अपने डेटा को लेके आइए। और फंक्शन होता है वो बेसिक काम है, सक्सेस सेमिनार होता है वो बेसिक काम है। इस बिजनेस में जो बेसिक ट्रेनिंग है या जो एक्टिविटीज है, उसको जितनी क्वालिटी के साथ, दमदारी के साथ, क्वांटिटी के साथ, जुनून और पैशन के साथ करेंगे, दमदार आपकी टीम बनेगी। अब सीनियर लीडर्स हैं, मैं अपने समय पे डेली 2-3 ग्रुप प्लान्स करता था, 2-3 ग्रुप प्लान्स मेरे होते ही थे। तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन तक मैं जो प्लान करता था, रात में करता था प्लान, यानी 7 बजे से लेके 8 बजे तक ग्रुप प्लान 2-3 करता था। तो कुछ, और दिन में तो क्लोजिंग करता था। और शुक्रवार शनिवार मैं ग्रुप प्लान भी कर लेता था, ट्रेनिंग भी कर लेता था छोटे छोटे ग्रुप का, और मैं घूम घूम के ट्रेनिंग भी कर लेता था, प्लान भी कर लेता था। ये घूम घूम के मैं तो अपना जो समय है उसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता था, नहीं तो मैं एक आदमी प्लान करता। तो इस तरीके से बेसिक करता था। फिर संडे का जो ट्रेनिंग करता था, प्लान करता था, उसमें इतना जबरदस्त क्रेज पैदा करते थे कि लोग 100-200 तो बाहर खड़े रहते थे। बाहर गेस्ट को ही जगह है, बाकी तो लीडर्स तुम बाहर हटो, इतनी गैदरिंग करते थे। ट्रेनिंग में इतनी इस लेवल की ट्रेनिंग करते थे। 2 चीज, ट्रेनिंग का मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते थे कि अगर आप फ्राइडे की ट्रेनिंग मिस करें तो आप आउट ऑफ सिस्टम हो, ऐसा उसको उसके मन में एक सॉफ्टवेयर डाल देते थे। तो वो आदमी नहीं आके ह्यूमिलिएट फील करता था कि मैं आउट ऑफ सिस्टम हूं, तो वो आता ही था, भले आके ट्रेनिंग अटेंड करे बाहर खड़ा रहे, लेकिन वो एज ए उपस्थिति के लिए आता था। तो एक बहुत बड़ा जो है मास गैदरिंग इकट्ठा होती थी, तो वो उसको एक अभियान की तरह करते थे। फिर जब ट्रेनिंग देना होता था फ्राइडे की,
तो उसकी 8 स्टेप ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से सुनते थे अपने ग्रेट मेंटर्स को। सुनने के बाद उसमें क्वालिटी पैदा करते थे, फिर बहुत अच्छे तरीके से उसमें जोश, एक्साइटमेंट, स्किल अप, इंटरटेनमेंट के साथ ट्रेनिंग करते थे। लोगों को लगता था कितनी फ्राइडे की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ना चाहो, तो लोग सुनते थे ध्यान से। तो इस तरीके से अपने जो बेसिक ट्रेनिंग्स है, प्लान है, इसमें जान डाल देंगे आप, तो इससे जो डेटा आप बनाए हैं उसका सही इस्तेमाल होगा और मजबूत टीम आपकी बनती जाएगी। मुझे इतना मिला था, ये टॉपिक बहुत लंबा है क्योंकि आज भी मैं मजबूत टीम का ही निर्माण कर रहा हूं और हर कोई कर ही रहा है इसमें, तो ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। तो एक 40-45 मिनट की मीटिंग में मुझे लगता है इतनी ही चर्चा हो सकती है और मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया परशुराम जी। आज आपने बिल्कुल बहुत ही दिल से बातें की और मजबूत टीम बनाने के लिए क्या क्या लगता है और सारी चीजें आपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, सिस्टम की बातों से और आपने जो बुक्स पढ़ी सिस्टम से रिलेटेड, उन सारी चीजों का आपने निचोड़ आज आपने बताया है। और दोस्तों इतनी खूबसूरत तरीके से मुझे लग रहा है आज परशुराम जी ने जो बताया है उतनी खूबसूरत तरीके से हमको बहुत ही कम बार सुनने को मौका मिलता है, लेकिन आज इनसे सुनने का ये मौका मिला है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे आज के हमारे स्पीकर और डायनेमिक लीडर मिस्टर परशुराम जी को। बहुत जोरदार तालियां। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे